परमेश्वर की तारीफ करते हैं और आइए हम सभी परमेश्वर के वचन की ओर चलेंगे और हमारे चैनल पे आप सभी का स्वागत करते हैं। परमेश्वर आप सभी को बहुत ऐसे आशीष करे और आपके जीवन में अद्भुत कार्यों को करे। आइए हम वचन के माध्यम से देखते हैं कि परमेश्वर ने अब्राहम के जीवन में कैसे बड़े आशीष को दिया। सो आइए प्रियो हम परमेश्वर के वचन से सीखते हैं। यहाँ पर देखते हैं अब्राहम की जिंदगी को, अब्राहम के जीवन को हम यहाँ पर देखते हैं कि किस प्रकार से यहोवा परमेश्वर ने अब्राहम को आज्ञा दिया। ठीक है, मैं फिर से पढ़ना चाहूंगी जो हमारे बीच नए ऐड हो रहे हैं। तो देखो, उत्पत्ति की पुस्तक 12 का 1 से लेकर 9 तक पढ़ते हैं। पुस्तक 12 का 1 से लेकर 9 तक पढ़ते हैं तो हम यहाँ पर सीखते हैं अब्राहम के जीवन के विषय में, अब्राहम की आज्ञाकारी के विषय में कि परमेश्वर के साथ उसने कैसी आज्ञाकारी किया, कैसे उसने परमेश्वर की आज्ञाओं को माना। यहाँ पर देखते हैं कि यहोवा ने अब्राहम से कहा कि अपने देश और अपने जन्मभूमि और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा और मैं तुझसे बड़ी जातियां बनाऊंगा और तुझे अधिक आशीष दूंगा और तेरा नाम बड़ा करूंगा और तू आशीष का मूल होगा और जो तुझे आशीर्वाद दे उन्हें मैं आशीर्वाद दूंगा, उसे मैं आशीष दूंगा। यहाँ पर हम देखते हैं अब्राहम को परमेश्वर ने क्या कहा कि अब्राहम इस देश से, इस जगह पर से निकल जा, अपने जन्मभूमि को, अपने माता पिता के घर को छोड़कर तू निकल जा और जिस देश को मैं तुझे दिखाऊंगा, जिस जगह को मैं तुझे दिखाऊंगा तू वहां जाना और मैं उस जगह तुझे क्या करूंगा, आशीष दूंगा और तेरे नाम को बड़ा करूंगा और तुझे आशीष का मूल ठहराऊंगा, कह रहा है परमेश्वर। यहाँ अब्राहम को बिल्कुल भी पता नहीं है कि उसे कहाँ जाना है, किस जगह जाना है, कौन से स्थानों में जाना है, उन्हें बिल्कुल भी ज्ञात नहीं है, उन्हें बिल्कुल भी पता नहीं है कि वो कैसे किस स्थान पर जाएगा। लेकिन वो परमेश्वर की आवाज को सुन रहा है, वो परमेश्वर की आवाज को सुन करके क्या करता है, निकल पड़ता है जाने के लिए। ठीक है, सो हम एक वचन यहाँ पर और पढ़ेंगे। जब हम रोमियो की पुस्तक 4 अध्याय का 1 को पढ़ते हैं तो लिखा है, सो हम क्या कहें कि हमारे शारीरिक पिता अब्राहम को क्या प्राप्त हुआ, क्योंकि यदि अब्राहम कर्मों से धर्मी ठहराया जाता तो उसे घमंड करने की जगह होती, परंतु परमेश्वर के निकट नहीं। पवित्र शास्त्र क्या कहता है, यह कि अब्राहम ने परमेश्वर पर विश्वास किया और यह उसके लिए धार्मिकता गिना गया। यहाँ पर अब्राहम के विषय में लिखा हुआ है कि हमारे शारीरिक पिता अब्राहम को क्या प्राप्त हुआ, है ना, जब वो परमेश्वर की आज्ञाओं को माना तो अब्राहम जो है अपने कर्मों के द्वारा धर्मी नहीं ठहराया है कि उसने अच्छा कर्म किया। नो, वो धर्मी किस लिए ठहराया है, अगर वो कर्मों से धर्मी ठहराया जाता तो उसे घमंड करने की जगह होती, घमंड करने की बात होती कि मैं तो अपने कर्म के द्वारा धर्मी ठहरा हूँ, जो मैंने अच्छा कर्म किया है उसके द्वारा मैं धर्मी ठहरा हूँ। परंतु परमेश्वर उनके विषय में कहता है, परंतु परमेश्वर के जो है कि वचन को मानने के द्वारा, परमेश्वर को जानने के द्वारा, उस पर विश्वास करने के द्वारा पवित्र शास्त्र का क्या कहता है, पवित्र शास्त्र क्या कहता है अब्राहम के विषय में कि अब्राहम ने परमेश्वर पर विश्वास किया इसीलिए वह धर्मी गिना गया, इसीलिए, है ना, इसीलिए धार्मिकता गिना गया। अगर वह विश्वास नहीं करता तो वो धर्मी नहीं गिना जाता, लेकिन उसने क्या किया, विश्वास किया और
जो है कि इब्राहिम के लिए उसका विश्वास धर्मी गिनाया गया। अब्राहम किसके लिए धर्मी ठहराया? विश्वास करने के द्वारा। आज आप और मैं अपने कर्म से हम धर्मी नहीं ठहरते हैं, अपने अच्छे कर्म से हम धर्मी नहीं ठहरते हैं, परंतु अगर हम अपने कर्मों के द्वारा धर्मी ठहरे तो इसमें क्या बात है ना? इसमें घमंड करने की जगह है कि चलो हम अच्छे व्यक्ति हैं तो हमने अच्छा कर्म किया तो हम अपने कर्मों के द्वारा धर्मी ठहरे। नो, अब्राहम ने क्या किया? परमेश्वर पर विश्वास करने के द्वारा धर्मी ठहरा। अब उसने कैसा विश्वास किया? उसने परमेश्वर के वचन पर, उसके शब्दों पर विश्वास किया जो अब्राहम अपने माता पिता के घर में है, अपने जन्मभूमि में है, और वह उस जन्मभूमि में है जहां पर से परमेश्वर ने उनको एक ही आवाज दिया कि हे अब्राहम, इस जगह पर से तू जिस स्थान पर है ना, तेरे जन्मभूमि, तुम्हारे जन्मभूमि, तुम्हारे माता पिता के जो घर है उसे छोड़कर उस देश में चला जा जिसे मैं तुझे दिखाऊंगा। ये क्या है? अब्राहम के विश्वास को बढ़ाने के लिए परमेश्वर ने कहा, देखो अब्राहम को हम देख सकते हैं, अब्राहम को कुछ पता नहीं है कि वो किस जगह जाएगा, कौन सी जगह जाएगा, कहाँ जाएगा, बस उसको परमेश्वर ने कह दिया कि तू इस जगह पर जा, और वो क्या कर रहा है? परमेश्वर पर विश्वास करके उस जगह में जाने के लिए क्या किया? निकल पड़े। उस जगह पर जाने के लिए निकल पड़े। कैसे? केवल विश्वास करके। उनको पता नहीं है कि वो कैसा स्थान होगा, वो कैसे जगह होंगे, कैसे लोग होंगे, कैसे क्या होगा, है ना? अब्राहम ने एक बार भी सोचा नहीं, विचार नहीं किया, परंतु उसने परमेश्वर की आवाज को सुन करके, परमेश्वर की बातों को सुन करके, परमेश्वर की आज्ञाओं को मान करके, विश्वास करके उस जगह पर से अपने जन्मभूमि, अपने पिता के घर से निकल पड़े और परमेश्वर के बताए अनुसार से उस स्थान पर गए जहां परमेश्वर को जाने को कहा था। क्या आप और हम में ये हिम्मत होती है कि परमेश्वर हमें कहे कि तू उस स्थान पे जाना जहां मैं तुझे बताऊंगा, वहां पे जाके तू सुसमाचार को सुनाना, वहां पे जाके तू लोगों के लिए प्रार्थना करना, वहां पे जाकर मेरे वचन को लोगों को बताना। आज परमेश्वर हमें एक बुराई से निकलने के लिए कहता है, परमेश्वर हमें एक बुराई से निकलने के लिए कहता है कि तुझे ये बुराई छोड़ना होगा, इस बुराई, इस पाप में से निकलना पड़ेगा। आज परमेश्वर हमसे कहता है कि तुम्हें इस पाप से निकलना पड़ेगा, तुम्हें इस गुनाह से निकलना पड़ेगा, तुम्हें इस चीजों से निकलना पड़ेगा। हम 10 बार विचार करते हैं कि मुझसे तो नहीं हो सकता, मैं व्यभिचार के पाप से नहीं निकल सकता, मैं नशा करने से नहीं निकल सकता, मैं बुरी संगति करने से नहीं निकल सकता, मैं ऐसे चीजों में से पड़ा हूं जिसमें से मैं नहीं निकल सकता। हम परमेश्वर की आवाज को सुनकर अनसुना कर देते हैं और हम परमेश्वर की आज्ञाओं को नहीं मानते। प्रियो, अब्राहम के विषय में लिखा गया इसके पश्चात कि अब्राहम के पिता जो है मूर्ति पूजक थे, है ना, इसीलिए परमेश्वर ने उसे उस जगह पर से निकाला। हालेलुया। अब्राहम के पिता, है ना, अब्राहम के पिता कैसे थे? वहां उस जगह पर मूर्ति पूजा होती थी, जिससे परमेश्वर ने उसे उस जगह पर से निकलने को कहा, अपने देश से, अपनी जन्मभूमि से, अपने पिता के घर से, क्योंकि उसके पिता, अब्राहम के पिता मूर्ति पूजा करने वाला व्यक्ति था और परमेश्वर ने उस जगह पर से अब्राहम को निकाला। आज हम सब भी जिस जगह पर से, जिस घर पर से, जिस पाप से, जिस समस्याओं में पड़े हैं, उनसे परमेश्वर हमको क्या करना चाहता है? निकालना चाहता है। जिस स्थान में हम हैं, जिस जगहों में हैं, जिस परिस्थितियों में हैं, जिस तकलीफों में हैं, जिन समस्याओं में हैं, उन जगह से, उस पाप से, उस गुनाहों से परमेश्वर हमको भी निकालना चाहता है। इसके पहले कि अब्राहम को कोई आशीष नहीं मिला था जब वह अपने पिता के घर में था, क्योंकि उसके पिता के घर हो सकता है बंधुआई में रहा होगा,
हो सकता है बहुत सारे समस्याओं का सामना कर रहा होगा, और उन समयों में अब्राहम जो है क्या कर रहा होगा, प्रार्थना कर रहा होगा कि हे परमेश्वर, अगर कोई इस संसार में परमेश्वर है, इस दुनिया में, तो मेरी प्रार्थना को सुने, मेरी पुकार को सुने, मुझे संतान दे। ऐसा भी प्रार्थना कर रहा होगा अब्राहम। लिखा नहीं है बाइबल में, लेकिन एक मिनट के लिए हम विचार करते हैं तो क्या पता कि अब्राहम ने ऐसी दुआ करी होगी, ऐसे प्रार्थना किया होगा कि परमेश्वर उसमें से उनको सुनकर उत्तर दिया होगा। चाहे परमेश्वर ने अब्राहम ही को उस स्थान में से चुना, उस पाप में से, उन अंधकार में से परमेश्वर ने अब्राहम को निकाला। हालेलुया। अब्राहम को परमेश्वर ने देखा कि इनके पिता के जो घर है, उनके पिता के जो जीवन है वो सही नहीं है, और सही नहीं होने के कारण परमेश्वर ने उनको क्या किया, उस स्थान पर से निकाल दिया। परमेश्वर ने उन्हें जगहों से निकाल दिया, और परमेश्वर ने कहा कि तू अब अपने जन्मभूमि को, अपने पिता के घर को तुम्हें छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि ये सही जगह नहीं है तुम्हें आशीष देने का, ये सही स्थान नहीं है तुम्हें आशीष देने का, क्योंकि तुझे इस देश से, इस जगह पर से निकलना होगा। आज हमें परमेश्वर कहता है कि जिस परिवार में, जिस घर में हो, जिन समस्याओं के नीचे दबे हो, उसमें से मन फिरा के तुझे निकलना पड़ेगा, अर्थात मुझे जानना पड़ेगा, मेरे पीछे तुम्हें चलना पड़ेगा, ताकि मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकूं, उपाय कर सकूं। लेकिन हम अपने उस पाप भरे जीवन से निकल नहीं पाते हैं, उस नशे से हम निकल नहीं पाते हैं, उस बंधुआई से हम निकल नहीं पाते हैं, तो हमें कैसे आशीष मिलेंगी, कैसे हमारा छुटकारा होगा, कैसे हम अपने बीमारियों से, समस्याओं से, अपने दुख से हम कैसे छूटेंगे। हम जो है कि दो नाव में सवार होके चल रहे हैं, हमने इधर की नाव पे भी पैर रख दिया है, दूसरे नाव में भी पैर रखा है। हम इधर नाव डूबने लगते तो हम उस नाव में चले जाते हैं, उस नाव में से इस नाव में आ जाते हैं, तो हम कैसे पार हो। हम एक साथ दो स्वामी की, है ना, सेवा कर रहे हैं, तो कैसे हमें आशीष मिलेंगी। हमें चुनना पड़ेगा कि हमें किस स्थान से निकलना है, किस जगहों से निकलना है, किस समस्याओं से, किस बंधुआई से निकलना है, किस पाप से निकलना है। हमें आज विचार करना है, हमें आज पवित्र आत्मा की आवाज को सुनना है, तब जा करके हम उस पाप से निकलेंगे, तभी परमेश्वर हमको आशीष देगा। अब्राहम के पिता के जो घर था, पता नहीं कैसे था, कैसे वहां पर की स्थिति थी, लेकिन परमेश्वर क्या कर रहा है, उसमें से उनको निकालना चाह रहा है। मेरे प्रियो, निकालना चाह रहा है उस स्थान से अब्राहम को, ताकि अब्राहम को परमेश्वर मूल बना सके, है ना, मूल पिता बना सके, जाति में बड़ा कर सके, आशीष दे सके, और आशीष का मूल बना सके, उन्हें आशीर्वाद दे सके, है ना। परमेश्वर उनको उस सारे भूमंडल को, उस जगह को पर से के द्वारा जो है कि उनको आशीष देना चाह रहा है। आशीष देने के पहले परमेश्वर क्या करना चाह रहा है, उसको वहां पर से निकालना चाह रहा है। आशीष देने से पहले परमेश्वर क्या करना चाहता है, गुनाहों से, पाप से निकालना चाहता है, अंधकार से निकालना चाहता है, कि हम ज्योति के पास आए, जीवन ज्योति के पास आए, यीशु के पास आए, ताकि अब हमारे जीवन से परमेश्वर को क्या हो सके, महिमा मिल सके, हम अपने आशीष को ले सके। आज बहुत सारे लोग बीमारियों में हैं, दुखों में हैं, समस्याओं में हैं, परेशानियों में हैं, और वो इस स्थान से क्यों वो लोग निकल नहीं पाए हैं, इसीलिए वो व्यक्ति आशीष नहीं हो पा रहे हैं, छुटकारा नहीं हो पा रहे हैं उनका। आज हमें फैसला लेना होगा कि आपको हमारे परमेश्वर के साथ हमें संगति प्रिय है, कि हमें इंटरनेट में गंदी मूवीज देखना पसंद है, हमें संगति करना पसंद है, हमें प्रभु से प्रार्थना करना पसंद है, कि लोगों की निंदा करना पसंद है, हमें बाइबल पढ़ना पसंद है, कि अनेक प्रकार के
चीजों को करना पसंद है। आज आपको डिसाइड करना पड़ेगा, आज आपको फैसला लेना पड़ेगा। अगर आपने फैसला ले लिया, अगर आपने अपने जीवन में उन चीजों को छोड़ दिया जो परमेश्वर के लिए सही नहीं है, तो आज आपको खुदावन ऊंचा उठाने के लिए, आशीष देने के लिए और आपको ब्लेस्ड करने के लिए परमेश्वर तैयार है। मगर शर्त यह है कि आपको उसमें से निकलना है। शर्त ये है कि आपको उस पापों में से निकलना है। जैसे अब्राहम ने परमेश्वर पर विश्वास करके निकल गया, ना तो उसने कभी उस स्थान को देखा था और न ही उनके विषय में जानता था और न ही विचार किया था। केवल उसने परमेश्वर पर विश्वास किया कि परमेश्वर की आवाज उसके कान में पड़ी कि अब्राहम, तू इस जगह पर से, अपने पिता के घर से, अपने जन्मभूमि से, इस देश से, है ना, तू निकल जा और मैं तुझे जो देश दिखाऊंगा उसे उस जगह पर चले जाना। आज परमेश्वर हम जो अविश्वास में हैं, आज परमेश्वर ने हमें नाम लेकर बुलाया है कि दिव्या यहाँ पर से निकल जा, अर्थात इस पाप से, इस संसार के चीजों से, गलत संगति से, बुरी बातों से, वो हर एक चीजों से निकल जा, है ना, और उस उद्धारकर्ता परमेश्वर के करीब जा, जिस जगह पर मैं तुझे बताऊंगा, अर्थात प्रभु यीशु मसीह के साथ जो मार्ग और सत्य और जीवन है। अगर हमने इस स्थान को, अपने जो पुराने जीवन है उनको हमने त्याग करके, उन पापों में से निकल करके, उन बुराइयों में से, उन जगहों से निकल करके अगर हम यहाँ पर आ गए हैं, यीशु के ऊपर विश्वास कर रहे हैं, तो परमेश्वर आज हमें ब्लेस्ड कर रहे हैं, आज हमें आशीषित कर रहे हैं। आज आपको पता नहीं होगा, आपके पूरे परिवार में, आपके पूरे रिश्तेदार में, आपके घर में आप इतने ब्लेस्ड हैं, इतने पावरफुल हैं, इतने महिमा से, सामर्थ्य से भरे हैं हम कि कोई भी व्यक्ति अनुमान नहीं लगा सकता है, क्योंकि हमें परमेश्वर ने चुना है, हमको परमेश्वर ने नाम लेके बुलाया है, हमें उद्धार करता परमेश्वर ने जो है कि ग्रहण कर लिया है। हम सब उद्धार पा गए हैं मसीह यीशु में। तो आज परमेश्वर ने हमें क्या कर लिया है? ब्लेस्ड बना दिया है, आशीषित बना दिया है, चुन लिया है। और अगर चुन लिया है हमें परमेश्वर ने, तो हमारे जैसा ब्लेस्ड व्यक्ति कोई नहीं है। हमारे घर परिवार में भले किसी को दिखता नहीं है, मैं बीमार हूँ, दुखी हूँ, परेशान हूँ, आप कैसे कह सकते हैं कि हम आशीषित हैं? हाँ, मैं कह सकती हूँ कि आप आशीषित हो, भले आपके ऊपरी स्वभाव से नहीं दिखता होगा, लेकिन जो आत्मिकता में जो आप पावरफुल हैं, जो शैतान आपसे डरता है, जो अंधकार की शक्तियां डरती है आपसे, आपके जैसा कोई ब्लेस्ड नहीं है। आमीन, हालेलुया। आपके बोलने से बीमारियां ठीक होती है, आपके बोलने से दुष्ट आत्मा निकलती है, आपके बोलने से समस्याएं ठीक हो जाती है। तो बताओ कितने पावरफुल हैं आप परमेश्वर के लिए, बहुमूल्य तो है ही। तो यहाँ पर देखो, अब्राहम को कुछ पता नहीं था कि उन्हें कहाँ जाना है, क्या करना है, कैसे करना है। बस उसने परमेश्वर की आवाज सुनी और परमेश्वर पर विश्वास करके वो उस स्थान से निकल पड़े। अब्राहम और सारा और उसके भतीजा लूत उस स्थान से निकल पड़े। और उसने क्या किया? परमेश्वर के ऊपर विश्वास किया, इसीलिए वो धर्मी ठहराया गया। और इसीलिए वह आगे चलकर देखते हैं कि अब्राहम का जो ब्लेसिंग आया, जो चीजें उनके साथ हुई, वो अमेजिंग है, बहुत ज्यादा पावरफुल है, बहुत ही मतलब जो है कि इतना ग्रेट है कि हम उनका अनुमान नहीं लगा सकते। जो चीजें उनको मिली